नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के राजनीतिज्ञों में एक नाम है संजय खंडेलिया। और अब जैसा कि जानते हैं, संजय खंडेलिया आज से नहीं बरसों से जाने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिज्ञों में जो पसीना छुड़ाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, बड़े बड़े को छक्के छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसका छक्का छूटना है, अब ये जानने आए। फिलहाल तो जमीन तैयार की जा रही है, विधानसभा चुनाव का शंखनाद होना है। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए तैयारी कर रही है, कब कहां किसके सर पर सेहरा बंधा जाएगा, ये अभी क्यास लगाना असंभव है। आइए सीधा जोड़ते हैं संजय खंडेलिया से। संजय खंडेलिया जी, आपका पहले स्वागत है मोर न्यूज 20 में। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिंह जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आप भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और दोबारा भी आपको इस टीम में जगह मिला। बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस क्यास को संजय खंडेलिया सिरे से खारिज कर दिया। सबसे पहले मैं इस पे बात करूं कि क्या गहराई है राजनीति की संजय खंडेलिया के पास। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि टीम में कौन रहेगा, भाजपा के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी संगठन में, ये तय करने का काम हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का है। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे खगड़िया जैसे जिले से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता पे पुनः विश्वास जताते हुए एक बार पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष और पटना महानगर ग्रामीण और बाढ़ जैसे संगठन जिले का क्षेत्रीय प्रभारी नियुक्त किया। तो ये मैं धन्यवाद ही दे सकता हूं। चलिए, ये तो बात आपकी राजनीतिक उपलब्धि की हो गई। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह से खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में संजय खंडेलिया जिस भी किसी माध्यम से हो, महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से हो या फिर युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हो, जिस तरह से विधानसभा के क्षेत्र में संजय खंडेलिया नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम, जो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए हो, लाभप्रद कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या निशाना है? देखिए, इसको कौन किस तरह से लेता है, ये इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जिस खगड़िया की मिट्टी ने मुझे ये पहचान दी है, जिसने मेरे अस्तित्व का निर्माण किया है और जिस वजह से आज मैं प्रदेश स्तर पे भाजपा का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, उस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई चुनावी रणनीति और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा, आप समझ लीजिए कि एक सगल रहा है, ये मेरा शौक रहा है, ये मेरी इच्छा रही है, ये मेरी भावना रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को करने में और अपने परिवार के दायरे को विस्तार करने में मुझे आनंद आता है, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं अपने उस आत्मसंतुष्टि के भाव को जीना चाहता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लक्ष्य लिया कि हम लोग युवा, खेल, खिलाड़ी, महिला, इन 4 क्षेत्रों में निर्वहन कर रहा हूं, उस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई चुनावी रणनीति और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा, आप समझ लीजिए कि एक सगल रहा है, ये मेरा शौक रहा है, ये मेरी इच्छा रही है, ये मेरी भावना रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को करने में और अपने परिवार के दायरे को विस्तार करने में मुझे आनंद आता है, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं अपने उस आत्मसंतुष्टि के भाव को जीना चाहता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लक्ष्य लिया कि हम लोग युवा, खेल, खिलाड़ी, महिला, इन 4 क्षेत्रों में हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जहां तक बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, उतना हम लोग करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप समझ रहे हैं, बड़े राजनीतिक के खिलाड़ी रहे हैं संजय खंडेलिया। इसलिए मैं कहता हूं, जिस प्रकार से ये जवाब दे रहे हैं, आप समझिए इसकी गहराई को, इस राजनीति को। कभी राजनीतिक ये नहीं कहता है कि मेरी निगाहें कहीं निशाने पे है और निशाना कहां है, निगाहें कहां है, ये आप भी समझ रहे हैं। कहने का तरीका होता है। जिस तरीका को संजय खंडेलिया अपनाते हैं, निश्चित ही गहराई को मापना, समंदर की गहराई को मापना और संजय खंडेलिया को नापना बड़े बड़े सूरमा के लिए असंभव सा दिखता है। और मैं कोशिश करता हूं, उसमें जाल फेंक रहा हूं। कहां तक संजय खंडेलिया आते हैं, हम आपको सीधा सुना रहे हैं। खंडेलिया जी, जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि मेरी
आज से नहीं, मेरी स्वभाव रही है युवा खेल खिलाड़ी और महिलाओं को मदद करना। तो संजय खंडेलिया आज जिस प्रकार से महिलाओं के बीच स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन का वितरण, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए खेल खिलाड़ी के माध्यम से उसके फील्ड पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर सहायता करना, और दूसरी तरफ संजय खंडेलिया कहते हैं कि मेरी कोई राजनीतिक भावना नहीं है। इस दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है। राजनीति लोग अपने चश्मे से दिखते हैं कि संजय खंडेलिया किसी अच्छे राजनीति को पार पाने नहीं देता है, और कहता कुछ है और करता कुछ है। जहां निशाना लगाता है निगाहें उससे हट के होती है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग क्या समझते हैं, लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय है कि मुझे जिस काम को करने में संतुष्टि मिलती है, जो मैं कर सकता हूँ, और जो मेरा संसाधन है, मेरे हर संसाधन पे पहला हक जो खगड़िया के लोग हैं उनका है, और मैं इसी भाव से चलता हूँ, निर्विकार भाव से चलता हूँ। रही सवाल निगाहें, निशाना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटी बात है। ये चर्चा आम है। देखिए, चर्चा तो नहीं रोक सकते ना। चर्चा तो आप खुद भी अभी जिस पेशे में है उससे पहले आप रहे हैं। हम ही लोगों के क्षेत्र में आपका कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र रहा है, तो चर्चा तो होगी। चर्चा सिर्फ उन्हीं की नहीं होती है जो घर में सोते हैं। जो काम करेंगे, जो किसी भी तरह का काम करेंगे, उसकी चर्चा होगी, उसकी विवेचना होगी, उस पर अच्छा बुरा खराब सब कुछ बोला जाएगा। मुझे इस बात की कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जिनको ये दिखाई दे रहा है तो वो उनके नजरिए का दोष है, उनकी नज़र का दोष है कि ये चुनाव के समय में हम लोग लगातार यूथ फाउंडेशन के माध्यम से अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। आज 5वां साल है। ये कहाँ से विषय आ गया? हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से, यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सेवा देते आ रहे हैं। कहाँ नया विषय है? हम लोग मेडिकल फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में यूथ फाउंडेशन कैंप लगाता है। कहाँ विषय है? कोरोना के काल के समय से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा देना, रक्तदान की कहीं कोई आवश्यकता है, रक्तदान शिविर आयोजन करना। तो ये जो बड़े युवाओं का, सैकड़ों युवाओं का समूह है हमारे साथ, ये उनकी इच्छा, वो सारे बच्चे गैर राजनीतिक हैं। जितने मेरे युवा साथी हैं यूथ फाउंडेशन के, उनको दलगत राजनीति या किसी तरह की राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ इसी में रुचि है। मैं उनका उत्साहवर्धन करता हूं, संवर्धन करता हूं, उनको जितनी मदद हो पाती है उतनी मदद करता हूं, और वो लोग लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से संजय खंडेलिया बोल रहे हैं, आप जानिए, अगर बच्चे के परिवार से जुड़ना हो, आप उसे एजुकेशन सेंटर पे डाल दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले जाइए, और शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी घर में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो संजय खंडेलिया इसलिए बोल रहे हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। आप जान रहे हैं, माउंट लिटरा स्कूल भी यहाँ खुला है, और करता धरता संजय खंडेलिया है, भले जो भी लोग उसमें हो। तो आप समझिए, एक घर पे राजनीति राज कैसे किया जाता है। मैं सिरे से कहता हूँ, आप देख लीजिए कुछ राजनीति को इतिहास आप देखिए, जिस तरह से राजनीतिक शिक्षा दान करते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल खोलते हैं, शिक्षा के लिए अपने कॉलेज खोलते हैं, शिक्षा के लिए कोचिंग खोलते हैं, और उस शिक्षा के जरिए, उस बच्चे के जरिए उस घर तक पहुंचने का काम जो प्रिंसिपल का होता है, प्राचार्य का होता है, एक अच्छे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक का होता है, ये काम भी संजय खंडेलिया कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कियास लगाया जाए कि बच्चे के सहारे अगर आप एक व्यक्ति से मिलेंगे तो कहेंगे भाई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के सहारे पहुंचेंगे तो ऑल फैमिली, A to Z फैमिली पर आपका पहचान होता है, आपकी उपलब्धि होती है, लोग आपको जानते हैं। तो जाने का तरीका संजय खंडेलिया का बदल चुका है। इसको राजनीतिक नजरिए से क्या देखेंगे आप, इस नजरिए से भी देखिए तो बहुत कुछ दिखने वाला। हाँ, बेशक राजनीति के क्षेत्र में सबका अपना चश्मा होता है, सबका अपना नजरिया होता है, वो अपने नजरिया से देखते हैं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से संजय खंडेलिया की करीबी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से है, और वर्तमान समय जो प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं उनसे है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गुल खिल रहा है, खिलने वाला है। भाई संजय खंडेलिया भले ना कहे, लेकिन चर्चा तो हो रही है राजनीति के क्षेत्र में। एनडीए में 5 दल हैं, हम है, आरएलएम है, लोजपा रामविलास है, जदयू है और भाजपा है।
और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई। सर, एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से संजय खंडेलिया ने अपने आप को प्रदेश नेतृत्व से लेकर सेंट्रल नेतृत्व तक अपनी पहचान बनाई, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर खरा उतार दिया है, और जो हुडिंग्स, जो तस्वीर होली से लेकर के अब तक शहर में जो चर्चा है, कभी कभी ये भी होता है कि भाजपा खगड़िया विधानसभा लड़ रही है, जिसके प्रबल दावेदार संजय खंडेलिया को देखा जा रहा है। देखिए, अगर आपका प्रश्न और आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं यही कहूँगा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करता है। उनकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, मैंने आपको पहला कहा। और दूसरी एक बड़ी बात है आर.के. सिंह जी कि पार्टी जब अवसर देती है काम करने का, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो भी कोई कार्यकर्ता होगा वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और आप भी ये मानिए, और एक खगड़िया वासी होने के नाते आपको भी इस बात के लिए मैं समझूंगा कि गौरवान्वित होना चाहिए कि आपके जिले से आने वाले एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता को जब उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। मैं कसौटी पे कितना खड़ा उतरा नेतृत्व के, ये मेरे विश्लेषण की चीज़ नहीं है, ये तो नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया है। और आगे भी पार्टी जब जो दायित्व जिम्मेदारी देगी उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। चलिए, ये बात तो राजनीति की हो गई, लेकिन आप किसी तरह से हम समझ रहे हैं कि आप सबसे देने का कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी नेतृत्व का नजर और नजरिया बदलने में माहिर है संजय खंडेलिया। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसा होता नहीं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, अन्य जो कई सारे दल हैं उनकी तरह। हमारी पार्टी जो है इसमें कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, सामूहिकता में नेतृत्व है, और सबों की राय से पार्टी के हित में जो हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उन्हीं का अनुपालन होता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं या कोई अन्य किसी पार्टी के निर्णय को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो मैं समझता हूँ ये हकीकत से कोसों दूर है। ऐसा नहीं है। चलिए, ये बात राजनीति की हो गई। भले संजय खंडेलिया बसते नजर आ रहे हैं अब तक, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं। चलिए आगे कुछ चलते हैं। सर, एक बात खगड़िया में अभी पूरी तरह से ज्वलंतशील मुद्दा है और बड़ी आग लगी हुई है राजनीतिज्ञों में। जिस तरह से पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा, व्याकरण आप पढ़े होंगे तो व्याकरण में कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, हमने भी पढ़ा है। तो जिस तरह से लोग कार्य को प्रारंभ बता रहे हैं, नारियल फोड़ा जा रहा है, मिठाई चढ़ाई जा रही है, पथ निर्माण विभाग का सड़क बिहार सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को करना है, उसका शिलान्यास और उद्घाटन। तो शिलान्यास का पर्यायवाची शब्द होता है प्रारंभ करना, कार्यारंभ करना। तो कुछ लोग स्टेशन रोड जैसे जो ज्वलनशील मुद्दा देश के लिए एक कोरता, और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी का भी नजर था, लेकिन बिहार सरकार ने उस केंद्रीय सरकार से ट्रांसफर कराकर योजना, जैसा मैंने चिट्ठी देखा, ट्रांसफर करा करके अपने विभाग, बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमति दिया, 13 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया, संवेदक बहाल हुए, और बिहार सरकार ने इन्फॉर्म किया विभाग को कि इसकी शिलान्यास के लिए बिहार से मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई भी मंत्री वहां जाएंगे और शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कार्य प्रारंभ करने की घोषणा होती है, नारियल फोड़ा जाता है, मिठाई चढ़ाई जाती है। पहले इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विषय में मुझे लगता है कि सवाल भी आप ही ने किया और जवाब भी आप ही ने दे दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन मैं इसमें एक लाइन में कहूँगा आपको कि जिला प्रशासन ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद और उसके संज्ञान में हम लोगों के आने के बाद इस विषय में कुछ बचा कहाँ है? आपके चीफ मिनिस्टर को चुनौती है भाई, कहते हैं बचा कहाँ?
इसको इस तरह से कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। हो जाता है कभी कभी, अति उत्साह में कुछ लोग बह जाते हैं, और इससे ज़्यादा ये विषय है नहीं। जिला प्रशासन ने जारी करके बता दिया सारा कुछ। तब समझिए कितनी सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, ये आप भी समझ रहे। चलते चलते एक बात जरूर हम आपसे पूछेंगे खंडेरिया जी, जितनी भी बातें चर्चा हो रही है तो कल क्या होना है ये तो कल की बात है, लेकिन आज के इस परिदृश्य में, आज के इस परिदृश्य में, इस राजनीति में, अभी आज के समय में संजय खंडेरिया को किस प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है, किस तरह से देखा जा सकता है? अगर आज की बात हो तो संजय खंडेरिया अपने आपको कहाँ पाना? एक भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता, खगड़िया का बेटा, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता। जिस तरह से संजय खंडेरिया ने जवाब दिया है, बड़ी तारीफ की बात है। मैंने बहुत कोशिश की कि संजय खंडेरिया को उस वक्त मोड़ा जाए, लेकिन खंडेरिया जानते हैं कि मुझे क्या कहना है, इसलिए खंडेरिया के राजनीति को किसी भी राजनीतिज्ञ, मुझे लगता है खगड़िया में, पता नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जवाब देना संजय खंडेरिया से जरूर राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बात सब करते हैं, लेकिन जिस गहराई से संजय खंडेरिया ने अपनी बात को रखा है, मैं भी लोहा मानता हूँ। चलिए आगे की बात है। चलते चलते खगड़िया विधानसभा ही नहीं, आप प्रदेश के नेता हैं, तो खगड़िया आपकी पहली मातृभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, और आपका क्षेत्र रहा है, तो खगड़िया के साथ बिहार की आम जनता को आने वाला विधानसभा चुनाव में संजय खंडेरिया क्या चाहिए? 2025 फिर से एनडीए की सरकार, बड़ी बहुमत, और जो बचे हुए काम है, जैसा कि हमारे नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने विगत दिनों में इंगित किया कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और काफ़ी सारी चीज़ें जो स्थापित हो गई है बिहार में, अब बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, और इस इंडस्ट्रियल हब को बनाने के लिए और स्वरोजगार की प्रचुर मात्रा को में स्वरोजगार क्रिएट करने के लिए बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम करना है। और 2025 से 30 की जो पारी एनडीए की सरकार तौर पर हम लोग खेलेंगे, उसमें ये स्वप्न भी बिहार के और बिहारवासियों का साकार। सर, एक सवाल खड़ा कर दिया आपने, 2025 फिर से एनडीए की सरकार आपने कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 2025 फिर से नीतीश, आपने नहीं कहा। कहाँ दिक्कत है इसमें? कहाँ इसमें? लेकिन आपने कहा नहीं। ऐसा है ना, हम जब एनडीए के तौर पे हैं तो हम एकीकृत हैं, और हमारे नेता बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आप बात कर रहे थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, इसलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए चलते चलते हम ये कहेंगे आपसे कि आप बाईपास की जो जरूर से समस्या है, सेशन रोड की समस्या हो, या फिर ओवरब्रिज की समस्या हो, या मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, घाट पुल हो, गंडक पार पुल हो, तमाम जो योजनाएं खगड़िया को मिली है, ये सौगात शिलान्यास के रूप में खगड़िया की जनता कब देखेगी? मुझे लगता है अगले 2-4-5 दिनों में, अगले 100-200 घंटों में आपने जितने चीज़ों का जिक्र किया, देखिए बिहार के बेटा और खगड़िया के बेटा और बिहार के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी का खगड़िया से क्या नाता, रिश्ता और लगाव रहा है, ये सब लोगों को पता है। जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री का दायित्व इस सरकार में ग्रहण किया, उसके बाद हम लोगों ने ये जो सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये उनके संज्ञान में लाने का काम किया, बताने का काम किया, और ये बताया कि कहीं न कहीं सब में कुछ ना कुछ तकनीकी उलझन है, और इसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे खगड़िया वासियों को हो रहा है। बहुत परेशान है, सारी चीज़ उनके संज्ञान में लाए। उन्होंने दिवसीय खगड़िया के विकास डेवलपमेंट के इशू पे एक दौरा यहाँ का बनाया, आप सब लोग वाकिफ हैं। उन्होंने किस तरह से स्वयं अपने पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर एक एक स्थल पे जाकर उन्होंने स्थल निरीक्षण किया, और स्थल निरीक्षण करके ऑन द स्पॉट कि कहाँ का क्या विषय है और समस्या क्या है, उसको डायरेक्शन दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला प्रशासन को। और इतना ही नहीं, यहाँ से पटना लौटने के बाद जिसमें अंतर विभागीय बैठकों की आवश्यकता थी, जिसमें एक से ज़्यादा विभाग का मसला था, उन बैठकों को तुरंत आहूत कराकर और निर्णय कराकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया आए, उन्होंने प्रमुखता से सारे विषयों को रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सारे विषयों की घोषणा यहाँ की, और न केवल घोषणा की, घोषणा के मैं समझता हूँ कि 20 दिनों के अंदर अंदर
सभी विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि जारी करने का काम कर दिया गया। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, टेंडर की प्रक्रिया होती है, अन्य प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले एक सप्ताह में आप देखेंगे कि जिन भी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, उन सबको अपने कार्य को अंजाम होता है हम लोग सब लोग देखेंगे, सारे खगड़ियावासी। आप देख रहे थे मोर 20 सच। आप तक प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खगड़िया से हमारी सीधी संवाद हो रही थी और किस तरह से हो रही थी आप भी सुन रहे थे और समझ रहे थे। चलिए, इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जरूर अपना सवाल कुछ बाकी रह गया हो तो आप जरूर कीजिएगा। मैं इनसे फिर दोबारा जरूर मिलूंगा। आप देखते रहिए मोर 20 सच। आप तक आरके सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।